मित्रों नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। क्या केवल किसी के लिए मर जाना ही वीरता है या फिर सत्य और धर्म के लिए जीना उससे भी बड़ा साहस है? क्या केवल युद्ध कौशल मनुष्य को महान बना देता है? यदि ऐसा होता तो महाभारत का परिणाम कुछ और होता। दुर्योधन इस श्लोक में गर्व के साथ कहता है कि उसकी सेना में असंख्य वीर हैं जो उसके लिए अपने प्राण का भी त्याग करने को तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हैं और युद्ध कला के महान विशेषज्ञ हैं। किंतु गीता हमें इस श्लोक के माध्यम से एक अत्यंत गहरा प्रश्न पूछती है। क्या हमारा जीवन भी किसी उद्देश्य के लिए समर्पित है? यदि हाँ, वह उद्देश्य क्या है? अहंकार, स्वार्थ और मोह की पूर्ति करना अथवा सत्य, धर्म और आत्मोन्नति की साधना करना? इसी पर विचार विमर्श करने के लिए आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के पावन श्री चरणों में साष्टांग कोटिशः प्रणाम एवं विनम्र नमन अर्पित करते हुए आइए श्रद्धा, विनम्रता और एकाग्रचित्त के साथ श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक का आध्यात्मिक रहस्य समझने का प्रयास करते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसके शब्द का अर्थ इस प्रकार है। अन्य यानी अन्य, दूसरे, इसके अतिरिक्त अनेक योद्धा। च का अर्थ है और, बहवः बहुत से, बड़ी संख्या में। शूराह यानी वीर, साहसी, पराक्रमी, संकटों का निर्भीकता से सामना करने वाला। मदर्थे यानी मेरे लिए, मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मेरे पक्ष की रक्षा हेतु। त्यक्त जीविताः जिन्होंने अपने प्राणों तक का मोह छोड़ दिया है, जो आवश्यकता पड़ने पर जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। नाना शस्त्र प्रहरणाः यानी अनेक प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों का प्रयोग करने में निपुण। सर्वे मतलब सभी। युद्ध विशारदाः यानी युद्ध कला में अत्यंत कुशल, अनुभवी और दक्ष योद्धा। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी सेना की शक्ति का वर्णन आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरे पक्ष में ऐसे अनेक वीर योद्धा उपस्थित हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों का भी मोह त्याग दिया है। वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हैं और युद्ध कला के अत्यंत अनुभवी महारथी हैं। यहाँ दुर्योधन केवल कुछ प्रमुख महारथियों का उल्लेख करके नहीं रुकता है, बल्कि वह यह भी बताना चाहता है कि उसकी सेना में केवल भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य जैसे प्रसिद्ध योद्धा ही नहीं, बल्कि उसके अतिरिक्त असंख्य वीर सैनिक उपस्थित हैं जो अपने राजा के लिए प्राण न्यौछावर करने को तत्पर हैं। दुर्योधन बार बार अपनी सेना की शक्ति का वर्णन कर रहा है। उसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। जो व्यक्ति भीतर से पूर्णतः निश्चिंत होता है, उसे बार बार अपनी शक्ति का बखान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुर्योधन के शब्दों में जहां बाहरी आत्मविश्वास दिखाई देता है, वहीं उसके अंतर मन की चिंता भी झलकती है। वह जानता है कि पांडवों के साथ केवल वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण भी है। इस श्लोक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि केवल किसी उद्देश्य के लिए
प्राण देने की तत्परता पर्याप्त नहीं है। यदि उद्देश्य अधर्मपूर्ण हो तो साहस भी विनाश का कारण बन सकता है। भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक मानव जीवन का एक दिव्य दर्पण है। महाभारत का कुरुक्षेत्र केवल एक ऐतिहासिक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण का प्रतीक है। हमारे भीतर भी प्रति क्षण एक सूक्ष्म युद्ध चलता रहता है। एक ओर आत्मा की दिव्य प्रेरणाएं हैं जो सत्य, धर्म, करुणा, संयम और आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। दूसरी ओर अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, भय, ईर्ष्या और विषय वासनाओं की प्रवृत्तियां हैं जो हमें वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती हैं। श्रीमद् भागवत गीता का प्रत्येक श्लोक अपने भीतर एक गहन आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन दर्शन को समाहित किए हुए है। भारतीय ऋषि मनीषियों, महर्षियों, संतों, आचार्यों तथा अनेक महापुरुषों ने अपने अनुभूत ज्ञान के आधार पर इसकी विभिन्न आध्यात्मिक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। उन्हीं दिव्य व्याख्याओं की परंपरा का अनुसरण करते हुए गीता के प्रत्येक श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस श्लोक का पहला शब्द है अन्य, यानी अनगिनत प्रवृत्तियों का संसार। अन्य का सामान्य अर्थ है अन्य और भी, इसके अतिरिक्त। महाभारत के प्रसंग में यह शब्द केवल अन्य योद्धाओं की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से यह मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान उन असंख्य प्रवृत्तियों, विचारों, इच्छाओं और संस्कारों का भी प्रतीक है जो प्रत्येक क्षण उसके जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। मनुष्य का मन केवल कुछ सीमित विचारों का संग्रह नहीं है, उसके भीतर अनगिनत भावनाएं, इच्छाएं, स्मृतियां, संस्कार, कल्पनाएं, आशाएं और आशंकाएं निरंतर उठती रहती हैं। कभी मन उत्साह से भर जाता है तो कभी निराशा से, कभी करुणा जागती है तो कभी कठोरता, कभी सेवा का भाव उत्पन्न होता है तो कभी स्वार्थ, कभी क्षमा का प्रकाश फैलता है तो कभी क्रोध की अग्नि भड़क उठती है। कभी श्रद्धा और विश्वास मन को स्थिर करते हैं तो कभी संशय और भय उसे विचलित कर देते हैं। यही हमारे भीतर की वे अन्य सेनाएं हैं जो प्रत्येक क्षण हमारे विचारों और निर्णयों को प्रभावित करती रहती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य का जीवन एक निरंतर चलने वाला आंतरिक युद्ध है। इस युद्ध में केवल काम, क्रोध, लोभ और मोह ही नहीं, बल्कि उनके साथ अनगिनत सूक्ष्म प्रवृत्तियां भी सक्रिय रहती हैं। अहंकार के साथ विनम्रता, आलस्य के साथ पुरुषार्थ, ईर्ष्या के साथ सद्भाव, भय के साथ साहस, असत्य के साथ सत्य और मोह के साथ वैराग्य, ये सभी हमारे अंतःकरण में साथ साथ उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक क्षण हम जिस प्रवृत्ति को पोषण देते हैं वही धीरे धीरे हमारे चरित्र और भाग्य का निर्माण करने लगती हैं। भागवत गीता हमें सिखाती है कि साधना का अर्थ केवल बाहरी पूजा, जप या तप नहीं है। वास्तविक साधना अपने अंतर मन को देखना, समझना और उसके प्रति सजग होना है। जो साधक अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक विचार, भावना और इच्छा का निष्पक्ष निरीक्षण करता है, वह धीरे धीरे अपने मन का स्वामी बनने लगता है। यही आत्मनिरीक्षण आत्म विकास का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जब मनुष्य अपने भीतर की प्रत्येक प्रवृत्ति को पहचानने लगता है, तब वह यह भी समझने लगता है कि कौन सी भावना उसे ईश्वर के निकट ले जा रही है और कौन सी भावना उसे ईश्वर से दूर कर रही है। यही जागरूकता उसे सही चुनाव करने की शक्ति देती है। धीरे धीरे शुभ संस्कार प्रबल होने लगते हैं और अशुभ प्रवृत्तियां क्षीण होने लगती हैं। यही अंतःकरण की शुद्धि है, यही चित्त का परिष्कार है और यही आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग है। इस प्रकार अन्य केवल अन्य लोगों का संकेत नहीं है, बल्कि हमारे भीतर विद्यमान उन अनगिनत प्रवृत्तियों, विचारों और संस्कारों का भी प्रतीक है जो हर क्षण हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। गीता हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने भीतर उठने वाले
प्रत्येक प्रवृत्ति के प्रति सजग रहें, शुभ विचारों को पोषित करें और अशुभ प्रवृत्तियों का साहसपूर्ण त्याग करें। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को पहचान लेता है वही अपने जीवन को बदल सकता है, और जो अपने जीवन को बदल लेता है वही अंततः अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अब इस श्लोक का अगला शब्द है बहवः, यानी विचारों और संस्कारों की विशाल सेना। बहवः का अर्थ बहुत से, असंख्य, विशाल संख्या में ये है। महाभारत के युद्ध के संदर्भ में यह शब्द अनेक योद्धाओं की ओर संकेत करता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक और गहन है। यह शब्द हमें स्मरण कराता है कि मनुष्य का जीवन किसी एक विचार, एक भावना या एक प्रवृत्ति से संचालित नहीं होता, बल्कि उसके अंतःकरण में असंख्य विचारों, संस्कारों, इच्छाओं और भावनाओं की एक विशाल सेना निरंतर सक्रिय रहती है। मनुष्य का मन एक अथाह महासागर के समान है। जैसे समुद्र की सतह पर निरंतर लहरें उठती और शांत होती रहती हैं, उसी प्रकार मन में भी प्रतिक्षण असंख्य विचार जन्म लेते हैं और विलीन हो जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है कि मन में निरंतर विचारों का प्रवाह चलता रहता है। इनमें कुछ विचार सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक। कुछ हमें उत्साह, शांति और आत्मविश्वास की ओर ले जाते हैं, तो कुछ भय, भ्रम और अशांति की ओर। लेकिन मनुष्य का वास्तविक संघर्ष किसी एक शत्रु से नहीं, बल्कि अपने भीतर सक्रिय असंख्य मानसिक प्रवृत्तियों से होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बहवः हमें यह सावधान करता है कि जीवन का युद्ध केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे बड़े दोषों से ही नहीं होता, बल्कि अनेक सूक्ष्म दुर्बलताओं से भी होता है। कभी आलस्य हमें कर्म से रोकता है, कभी भय हमें आगे बढ़ने नहीं देता, कभी असफलता की आशंका हमारे साहस को कम कर देती है, कभी प्रशंसा की लालसा हमारे कर्म को निष्काम नहीं रहने देती, कभी तुलना हमें ईर्ष्या में डाल देती है, तो कभी अहंकार हमारी विनम्रता को नष्ट कर देता है। ये सभी सूक्ष्म शत्रु दिखाई नहीं देते, परंतु धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति, शांति और विवेक को क्षीण कर देते हैं। किंतु गीता केवल दुर्बलताओं की बात नहीं करती, वह यह भी बताती है कि हमारे भीतर उतने ही विशाल सद्गुणों की सेना भी विद्यमान है। प्रेम, करुणा, दया, सेवा, धैर्य, श्रद्धा, क्षमा, सत्य, तप, त्याग, संतोष, आत्मविश्वास, विवेक, विनम्रता और ईश्वर भक्ति, ये सभी दिव्य शक्तियां हमारे अंतःकरण में पहले से ही उपस्थित हैं। आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने, जागृत करने और निरंतर पोषित करने की है। साधना का उद्देश्य बाहर से कोई नया गुण प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर पहले से विद्यमान दिव्य गुणों को प्रकट करना होता है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर में छिपी सुंदर प्रतिमा को बाहर नहीं लाता, बल्कि अनावश्यक भागों को हटाकर उसे प्रकट करता है, उसी प्रकार साधना भी हमारे भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट करने की प्रक्रिया है। आत्मा तो सदैव शुद्ध, प्रकाशमय और पूर्ण है। उसे केवल अज्ञान, अहंकार और विकारों की परतें ढक लेती हैं। जैसे तेजस्वी सूर्य बादलों के पीछे छिप जाने पर भी अपना प्रकाश नहीं खोता, वैसे ही आत्मा भी कभी अपनी दिव्यता नहीं खोती। बादल केवल हमारी दृष्टि को ढकते हैं, सूर्य को नहीं। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अज्ञान आत्मा के प्रकाश को समाप्त नहीं करते, बल्कि केवल उसे अनुभव करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। साधना उन बादलों को हटाने की प्रक्रिया है, जिससे भीतर का दिव्य प्रकाश स्वयं प्रकट हो सके। जो साधक सजग होकर अपने शुभ संस्कारों का पोषण करता है और अशुभ प्रवृत्तियों को क्षीण करता है, वही अंततः अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। अब इस श्लोक का अगला
शब्द है सुराह, यानी वास्तविक वीर कौन। सुराह का अर्थ है वीर, पराक्रमी, साहसी और निर्भीक। सामान्य दृष्टि से सूरवीर वह माना जाता है जो रणभूमि में अपने शत्रुओं को पराजित कर विजय प्राप्त करे, जिसकी भुजाओं में बल हो, जो युद्ध में निर्भीक होकर लड़े और विरोधियों को परास्त करे। संसार उसे वीर कहता है, किंतु भागवत गीता वीरता की परिभाषा को केवल बाहरी युद्ध तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे मनुष्य के आंतरिक जीवन से जोड़कर उसका कहीं अधिक गहन अर्थ प्रस्तुत करती है। गीता के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने ही मन, इंद्रियों और विकारों से होता है। बाहरी शत्रु को पराजित करना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है, परंतु अपने भीतर उठने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय और असत्य पर विजय प्राप्त करना ही वास्तविक पराक्रम है। जो इस आंतरिक युद्ध में विजयी होता है वही सच्चा सूर कहलाने योग्य होता है। वास्तविक सूरवीर वह नहीं जो केवल दूसरों को जीत ले, वास्तविक सूरवीर वह है जो स्वयं को जीत ले। वह व्यक्ति जो क्रोध की अग्नि में भी अपने धैर्य और विवेक को न खोए, जो प्रलोभनों के बीच भी धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित न हो, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों का त्याग न करे, जो अपमान और कटु वचनों का उत्तर प्रतिशोध से नहीं बल्कि क्षमा और आत्मसंयम से दे, जो सफलता मिलने पर अहंकार से बचा रहे और असफलता पर निराश न हो, जो भय के सामने साहस, मोह के सामने विवेक और स्वार्थ के सामने सेवा का मार्ग चुन सके, जो अपनी इंद्रियों को अपना स्वामी नहीं बल्कि अपना सेवक बना सके। यही वह वीरता है जिसकी प्रशंसा गीता करती है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मनुष्य के बंधन का कारण भी मन है और उसके मुक्ति का साधन भी मन ही है। यदि मन इंद्रियों और विकारों के अधीन हो जाए तो वही मनुष्य को बंधन, दुख और पतन की ओर ले जाता है, किंतु यदि यही मन विवेक, आत्मसंयम और ईश्वर चिंतन से प्रकाशित हो जाए तो वही मन मुक्ति, शांति और परम आनंद का द्वार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि जो अपने मन पर शासन नहीं कर सकता वह संसार पर शासन करके भी अशांत रहेगा। जिसने अपने मन को साध लिया वह विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग, शांत और प्रसन्न बना रह सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सुराह वे साधक हैं जो प्रतिदिन अपने भीतर के अज्ञान पर ज्ञान की, क्रोध पर क्षमा की, लोभ पर संतोष की, अहंकार पर विनम्रता की और स्वार्थ पर सेवा की विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनकी वीरता किसी के विनाश में नहीं बल्कि अपने चरित्र के निर्माण में दिखाई देती है। यही वीरता शाश्वत है, यही विजय दिव्य है और यही मानव जीवन का सर्वोच्च पराक्रम है। इस श्लोक का अगला शब्द मदर्थे, यानी मेरे लिए से ईश्वर के लिए तक की यात्रा। बहुत अनुपम शब्द है यह मदर्थे। मदर्थे का अर्थ है मेरे लिए, मेरे उद्देश्य से, मेरे हित के लिए। महाभारत के प्रथम अध्याय में जब दुर्योधन अपने योद्धाओं का वर्णन करता है तब वह बार बार अपने स्वार्थ, अपने राज्य और अपने विजय की चिंता करता है। उसका मदर्थे केवल एक शब्द नहीं है, वह उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और मानसिकता का परिचायक है। उसके प्रत्येक निर्णय के केंद्र में मैं और मेरा है। यही अहंकार की जड़ है और यही आध्यात्मिक पतन का प्रारंभ भी। आध्यात्मिक दृष्टि से मदर्थे केवल दुर्योधन का कथन नहीं है बल्कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर छिपे हुए अहंकार का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने प्रत्येक विचार, निर्णय और कर्म को केवल मेरे लिए,
मेरे लाभ के लिए, मेरी प्रतिष्ठा के लिए, मेरी सफलता के लिए सीमित कर देता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे संकुचित होने लगता है। स्वार्थ बढ़ता है, आसक्ति गहरी होती है, अपेक्षाएं जन्म लेती हैं और उन्हीं अपेक्षाओं से दुख, भय, तनाव और असंतोष उत्पन्न होता है। मैं और मेरा का भाव ही बंधन का मूल कारण है। जहां अहंकार है वहां तुलना है, जहां तुलना है वहां ईर्ष्या है और जहां ईर्ष्या है वहां अशांति है। मनुष्य अपने कर्म से नहीं बल्कि उस कर्म के प्रति अपनी आसक्ति से बंधता है। आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक यात्रा मदर्थे से ईश्वरार्थे की यात्रा है। यह यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। इसमें कर्म वही करते हैं परंतु उसका उद्देश्य बदल जाता है। जब मनुष्य अपने कर्म को केवल अपने लाभ के लिए करता है तब कर्म बोझ बन जाता है। जब वही कर्म परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए किया जाता है तो वह सेवा बन जाता है। और जब वही कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से बिना अहंकार और बिना फल की आसक्ति के लिए किया जाता है तब वही कार्य कर्म योग बन जाता है। इस प्रकार मनुष्य की चेतना 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहला, मेरे लिए। यहां स्वार्थ, अहंकार और आसक्ति प्रमुख होते हैं। अगला चरण है समाज के लिए। यहां सेवा, सहयोग और लोक मंगल का भाव जागृत होता है। और अगला चरण है ईश्वर के लिए। यहां समर्पण, निष्कामता और आत्मशुद्धि का उदय होता है। इस प्रकार मनुष्य की चेतना इन 3 चरणों से होकर गुजरती है। गीता का यह उपदेश कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्तापन के अहंकार का त्याग है। जब मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि मैं कर्ता नहीं, ईश्वर का एक निमित्त मात्र हूं, तब उसके भीतर अद्भुत शांति, विनम्रता और स्वतंत्रता का जन्म होता है। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती, असफलता उसे तोड़ नहीं पाती। नदी अपने लिए नहीं बहती, वृक्ष अपने लिए फल नहीं देता, सूर्य अपने लिए प्रकाश नहीं फैलाता। प्रकृति का प्रत्येक तत्व निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाता है। मनुष्य अपने जीवन को स्वार्थ से सेवा और सेवा से समर्पण की ओर ले जाए। अब इस श्लोक का अगला शब्द है त्यक्त जीविताः, यानी जीवन का सर्वोच्च त्याग। त्यक्त जीविताः का सामान्य अर्थ है वे जो अपने प्राणों का भी त्याग करने के लिए तैयार हो। महाभारत के युद्ध के संदर्भ में यह शब्द उन योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता है जिन्होंने युद्ध भूमि में अपने जीवन की चिंता छोड़ दी थी। बाहरी दृष्टि से यह वीरता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, परंतु भागवत गीता इस शब्द को केवल शारीरिक मृत्यु या प्राण त्याग तक सीमित नहीं रखती। वह इसके माध्यम से त्याग के एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन आध्यात्मिक अर्थ को उद्घाटित करती है। ईश्वर मनुष्य से शरीर का त्याग नहीं चाहते, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का है और समय आने पर स्वाभाविक रूप से नश्वर है। ईश्वर जिस त्याग की अपेक्षा करते हैं वह है अहंकार, आसक्ति और भीतर के विकारों का त्याग। वास्तविक युद्ध बाहर नहीं भीतर है, और वास्तविक बलिदान शरीर का नहीं बल्कि उस मैं का है जो स्वयं को सब कुछ का कर्ता और स्वामी मान बैठता है। वास्तविक त्याग अहंकार, लोभ, क्रोध, स्वार्थ, विषयाशक्ति, नकारात्मक सोच का होता है। मैं ही श्रेष्ठ हूं, इस भावना को छोड़ देना, आवश्यकता से अधिक पाने की अतृप्त इच्छा से मुक्त होना, प्रतिक्रिया के स्थान पर धैर्य और विवेक को चुनना,
केवल अपने लाभ के स्थान पर व्यापक कल्याण का विचार करना, इंद्रिय सुखों को जीवन का अंतिम लक्ष्य न मानना, भय, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा और हीन भावना से ऊपर उठना, यही गीता का वास्तविक त्यक्त जीविताह है। आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे कठिन त्याग धन, वस्तु या शरीर नहीं, बल्कि अपनी जड़ जमाई हुई मानसिक प्रवृत्तियों का होता है। मनुष्य वर्षों तक क्रोध, अहंकार, अपेक्षाओं और आसक्तियों को अपना स्वभाव मानकर जीता है। जब वह उन्हें छोड़ने का निर्णय करता है, तब उसे अनुभव होता है कि भीतर का यह युद्ध किसी बाहरी युद्ध से बहुत अधिक कठिन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझाते हैं कि कर्म करो, परंतु कर्तापन का अभिमान छोड़ दो, फल की आसक्ति छोड़ दो। जब मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि वह ईश्वर की व्यवस्था में एक निमित्त मात्र है, तब उसके भीतर अद्भुत हल्कापन उत्पन्न होता है। उसे हर परिणाम को नियंत्रित करने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह अपने सर्वोच्च कर्म करके उसे ईश्वर को समर्पित कर देता है। वह त्याग मनुष्य को दुर्बल नहीं बनाती, बल्कि भीतर से अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। अहंकार भारी होता है, समर्पण हल्का होता है। लोभ मन को अशांत करता है, संतोष उसे स्थिर करता है। क्रोध बुद्धि को धुंधला करता है, क्षमा उसे निर्मल बनाती है। स्वार्थ मनुष्य को सीमित करता है और सेवा उसे व्यापक बनाती है। इसलिए गीता का त्याग पलायन नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। इस प्रकार त्यक्त जीविताह का सर्वोच्च आध्यात्मिक अर्थ है अपने सीमित अहंकारी जीवन दृष्टिकोण का त्याग करके दिव्य चेतना में प्रवेश करना। यही त्याग मनुष्य को आत्मिक स्वतंत्रता देती है। यही गीता की दृष्टि में सर्वोच्च बलिदान है और यही जीवन को साधना से समाधि की ओर ले जाने का दिव्य मार्ग है। अब इस श्लोक का अगला शब्द है नाना शस्त्र प्रहरणाह, यानी साधक के दिव्य शस्त्र। नाना शस्त्र प्रहरणाह का अर्थ है अनेक प्रकार के शस्त्रों और आयुधों से सुसज्जित। भागवत गीता के प्रथम अध्याय में दुर्योधन अपनी सेना के वीरों का वर्णन करते हुए कहता है कि वे विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है और युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हैं। बाहरी दृष्टि से यह युद्ध कौशल, शक्ति और सैन्य सामर्थ्य का परिचायक है, किंतु भागवत गीता के आध्यात्मिक चिंतन में यही शब्द एक अत्यंत गहन संदेश प्रस्तुत करता है। मनुष्य का वास्तविक युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने ही अंतःकरण में उपस्थित काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय, आलस्य, अहंकार और अज्ञान जैसे शत्रुओं से है। इन शत्रुओं पर लौह शास्त्रों से विजय नहीं पाई जा सकती। इनके लिए ऐसे दिव्य आयुधों की आवश्यकता होती है जो मन, बुद्धि और आत्मा को प्रकाशित करे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में साधक को भी शस्त्र धारण करने पड़ते हैं, किंतु वे शस्त्र लोहे, इस्पात या अग्नि से बने हुए नहीं होते हैं। वे ज्ञान, साधना और सद्गुणों से निर्मित होते हैं। साधक के वास्तविक शस्त्र विवेक है, जो सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का भेद करता है। सत्य है जो जीवन को स्थिरता और निर्भयता प्रदान करता है। श्रद्धा है जो कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास को जीवित रखता है। भक्ति है जो अहंकार को गलाकर हृदय को ईश्वर से जोड़ देती है। ध्यान है जो चंचल मन को एकाग्र और शांत बनाता है। स्वाध्याय है जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करता है। संयम है जो इंद्रियों और इच्छाओं को उचित दिशा देता है।
सेवा है जो स्वार्थ को समाप्त कर करुणा का विस्तार करता है। तप है जो व्यक्तित्व को दृढ़, पवित्र और सहनशील बनाता है। क्षमा है जो प्रतिशोध की अग्नि को शांति में बदल देती है। करुणा है जो कठोरता को मानवता में परिवर्तित करती है। प्रेम है जो विभाजन को मिटाकर सद्भाव और एकत्व का अनुभव कराता है। विनम्रता है जो ज्ञान और सफलता को अहंकार बनने से बचाती है। और धैर्य है जो विपरीत परिस्थितियों में भी साधक को अपने मार्ग से विचलित नहीं होने देता। आध्यात्मिक साधना का अर्थ केवल उन गुणों को जान लेना नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष में उन्हें उचित समय पर प्रयोग करना है। जैसे एक कुशल योद्धा परिस्थिति के अनुसार अलग अलग शस्त्रों का उपयोग करता है, वैसे ही साधक भी अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक विकार के अनुसार उचित आध्यात्मिक आयुध का प्रयोग करता है। जब क्रोध सामने आए तब क्षमा शस्त्र बने, जब मोह सामने आए तो विवेक शस्त्र बने, जब लोभ सामने आए तो संतोष शस्त्र बने, जब भय आए तब ईश्वर पर विश्वास शस्त्र बने, जब निराशा आए तब श्रद्धा शस्त्र बने, जब अहंकार उठे तब विनम्रता शस्त्र बने, जब ईर्ष्या उत्पन्न हो तो सद्भाव और प्रेम शस्त्र बने, जब आलस्य घेर ले तब पुरुषार्थ और अनुशासन शस्त्र बने, जब भ्रम उत्पन्न हो तब ज्ञान और स्वाध्याय शस्त्र बने, जब स्वार्थ जगे तब सेवा और समर्पण शस्त्र बने। इस प्रकार नाना शस्त्र प्रहरणाः केवल अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले योद्धाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक साधक के लिए एक प्रेरणा है कि वह अपने जीवन को दिव्य गुणों के आयुधों से सुसज्जित करे, क्योंकि बाहरी शस्त्र केवल शरीर की रक्षा करते हैं, परंतु आध्यात्मिक शस्त्र आत्मा की रक्षा करते हैं। यही आध्यात्मिक आयुध है, यही धर्म का कवच है और यही आत्म विजय का वास्तविक मार्ग है। अब इस श्लोक का अंतिम शब्द है सर्वे युद्ध विशारदाः, यानी जीवन के महान साधक। सर्वे युद्ध विशारदाः का अर्थ है वे सभी युद्ध कला में निपुण, कुशल और अनुभवी हैं। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि वे सभी युद्ध की कला में पारंगत हैं। वे केवल शस्त्र चलाना ही नहीं जानते, बल्कि युद्ध की रणनीति, धैर्य, समय की पहचान और कठिन परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। बाहरी दृष्टि से यह रणभूमि के महान योद्धाओं का परिचय है, किंतु भगवत गीता की आध्यात्मिक दृष्टि इस शब्द को एक अत्यंत गहरे जीवन दर्शन से जोड़ देती है। मनुष्य का वास्तविक युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि अपने अंतःकरण में प्रति क्षण चलता रहता है। प्रत्येक दिन उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय, आलस्य, संशय और निराशा जैसी आंतरिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन युद्ध विशारद वह नहीं जो केवल बाहरी शत्रुओं को पराजित कर दे, बल्कि वह है जो अपने भीतर चल रहे इस सूक्ष्म युद्ध को समझे, उसे स्वीकार करे और विवेक पूर्वक उसमें विजय प्राप्त कर सके। आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वे युद्ध विशारदाः उस साधक का प्रतीक है जिसने जीवन के संघर्षों से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना सीख लिया हो। वह जानता है कि चुनौतियां जीवन का अभिशाप नहीं, बल्कि आत्म विकास का अवसर है। इसलिए वह कठिनाइयों को शत्रु नहीं मानता, बल्कि उन्हें अपने चरित्र को निखारने वाला गुरु के रूप में स्वीकार करता है। जो जीवन के संघर्ष को समझता है और उनसे घबराता नहीं, जो परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करता है, जो प्रत्येक चुनौतियों को आत्म विकास और आत्म शुद्धि का अवसर बना लेता है, जो असफलता में निराश नहीं होता, बल्कि उसमें छिपी शिक्षा को खोजकर स्वयं को और अधिक परिपक्व बनाता है, जो सफलता प्राप्त होने पर भी विनम्र बना रहता है और अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जो प्रशंसा से मोहित नहीं होता और आलोचना से टूटता नहीं,
जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य, विवेक और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, जो संसार में अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है किंतु संसार की वस्तुओं, सम्मान और सुखों का दास नहीं बनता, जो अपने मन का स्वामी बनकर जीता है, मन का दास बनकर नहीं, वही वास्तविक युद्ध विशारद है। समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं, फिर भी एक कुशल नाविक उससे घबराता नहीं। वह उन्हें समझकर अपनी नाव को सही दिशा में ले जाता है। उसी प्रकार जीवन में समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती, किंतु युद्ध विशारद साधक परिस्थितियों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना सीखता है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार सर्वे युद्ध विशारदाः केवल रणभूमि के कुशल योद्धाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि उन सभी साधकों का भी परिचय है जिन्होंने जीवन के प्रत्येक संघर्ष को साधना का अवसर बना लिया। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता, सफलता में भी विनम्र रहता है, असफलता में भी सीखता है, संसार में रहते हुए भी उससे आसक्त नहीं होता और अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता है, वही गीता की दृष्टि में वास्तविक युद्ध विशारद है। यही जीवन की महान कला है, यही आत्म विजय है और यही सच्चे साधक की पहचान है। प्रिय दर्शकों, आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक का अध्ययन किया। इस श्लोक ने हमें यह समझाया कि केवल शक्ति, साहस, युद्ध कौशल और बलिदान की भावना ही जीवन की सफलता का आधार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारी शक्ति किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हो रही है। यदि हमारा जीवन केवल मेरे लिए जीने तक सीमित है तो वही अहंकार का मार्ग बन जाता है। लेकिन जब हमारा जीवन धर्म, सत्य, सेवा, करुणा और ईश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाता है, तभी वह वास्तव में धन्य बनता है। आज हमने जाना कि वास्तविक वीर वह है जो अपने मन पर विजय प्राप्त करे। वास्तविक त्याग शरीर का नहीं बल्कि अहंकार और स्वार्थ का है। वास्तविक शस्त्र तलवार नहीं बल्कि विवेक, श्रद्धा, संयम और आत्मज्ञान है। वास्तविक युद्ध बाहरी संसार से पहले अपने अंतःकरण में लड़ा जाता है। पिछले श्लोक में हमने जाना था कि जीवन का वास्तविक नेतृत्व किन विचारों के हाथों में होना चाहिए। आज हमने समझा कि वे विचार किस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। अगली कड़ी में हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। उस श्लोक में दुर्योधन अपनी और पांडव सेना के सामर्थ्य की तुलना करता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि मनुष्य के भीतर अहंकार स्वयं को अधिक शक्तिशाली क्यों मानता है और आत्मविश्वास तथा अहंकार में क्या सूक्ष्म अंतर है। यदि यह प्रस्तुति आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गीता का ज्ञान की इस दिव्य यात्रा से और अधिक लोग जुड़ सकें। अपनी अनुभूति और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा प्रश्नोत्तरी का उत्तर हमारी YouTube कम्युनिटी में अवश्य दें। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य। इसी मंगल कामना के साथ ओम शांति शांति शांति।